अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जानेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट को हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें अपना जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमने अपनी साइट का नाम टाइप कर लेना है और हमारी साइट जो है वो ओपन हो चुकी है। तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इस पे आ सकते हैं। तो इसके पहले हमने क्या करना है, हमने अपने मोबाइल को डेस्कटॉप व्यू, गूगल क्रोम को डेस्कटॉप व्यू पे लाना होगा। इसके लिए हमने डेस्कटॉप साइट पे चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉगिन पे टैप कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारा जो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा। उसके लिए हमने पहले क्या करना है, अगर ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड देंगे, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर लेना होगा। न्यू यूजर साइन अप, इस पे टैप कर लेना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर लेना होगा, अपना जो पहला मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल लेना होगा। आप अपने नाम से साइन अप कर सकते हैं। तो हम अपना जो मोबाइल नंबर है पहले वो डाल लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर जनरेट OTP आ जाए पे टैप कर लेना होगा। उसके बाद हमारा फोन नंबर पे एक OTP आ जाएगा, वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर टैप कर लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल लेना होगा और लास्ट नेम डाल लेना होगा। जो भी हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आता है वो यहाँ पर डाल लेना होगा। जैसे कि हमारा नाम है आदिल भट्ट, यहाँ पर हम फर्स्ट नेम में आदिल डालेंगे और लास्ट नेम में भट्ट डालेंगे। अगर आदिल अहमद भट्ट है तो फर्स्ट नेम में आदिल अहमद डालेंगे और लास्ट नेम में भट्ट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो साइन अप है वो अपने नाम से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे, अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर, मेल है या फीमेल है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी में आपको क्या डाल लेना होगा, जैसे कि मेरा नाम है आदिल, यहाँ पर मैं डालूंगा A कैपिटल और बाकी स्मॉल में ADIL आदिल @123। उसके बाद @janparchi.gov.in RD है। यहाँ पर हमने जो भी अपने हिसाब से आप ID डालोगे, पहला जो लेटर है वो आप कैपिटल में डाल लीजिए, उसके बाद स्मॉल में, उसके बाद कोई डिजिट रख लेंगे, आपका ID जो यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद अपने हिसाब से पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड में भी आप अपना जो पहला लेटर है वो कैपिटल में रखेंगे, उसके बाद डिजिट स्मॉल लेटर और डिजिट में रखेंगे, जैसे कि A कैपिटल आदिल @1234। यहाँ अपने हिसाब से भी आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म में भी वही रखना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर लेना होगा, वेरीफाई कर लेना होगा और हमारा जो ID पासवर्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा और हमारा ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमने साइन इन पे टैप कर लेना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेना होगा। यूज़र नेम में हमने अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल लेना होगा और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर डाल लेना होगा। उसके बाद आई एग्री पे इन पे चेक मार्क लगाना है और साइन इन पे टैप कर लेना होगा। साइन इन पे टैप करने के बाद हमारा यहाँ पर OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे। यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है, यहाँ पर हम OTP डालेंगे। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा मेन वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्या कर लेना है, हम व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे टैप कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सर्च बार में टैप कर लेना होगा इनकम जैसे हम टाइप कर लेंगे यहाँ पर हमारे सर्विसेज शो होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर सर्विस है इस पर टैप कर लेना होगा। इस पर टैप करने के बाद हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट का मेन इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेना होगा, यहाँ पर पहले हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमारा अपना जो तहसील है वो सिलेक्ट कर लेना होगा।
उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट किसके लिए आप बना रहे हो, सेल्फ के लिए या डिपेंडेंट के लिए। सेल्फ के लिए यानी फादर अपने आप के लिए बनाएगा जिसके नाम इनकम सर्टिफिकेट होगी। डिपेंडेंट में आता है यानी स्टूडेंट अपने नाम इनकम सर्टिफिकेट बनवाएगा। तो मेरे हिसाब से जो ठीक रहेगा वो सेल्फ के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप सेल्फ के लिए बनाओगे ताकि इस इनकम सर्टिफिकेट को फैमिली मेम्बर्स भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेल्फ ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिखना है, यानी जिसके नाम इनकम सर्टिफिकेट है। हमने यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लिया है, तो जिसके नाम इनकम है उसी का नाम हम यहाँ पर डाल लेते हैं, उसका नाम क्या है। उसके बाद उसके फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और फिर यहाँ पर आता है रेजिडेंट एड्रेस, अपने गांव का नाम डालेंगे, जो भी है आपका एड्रेस वो डालेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद एनुअल इनकम आप रेंडमली फिलहाल कुछ भी रख सकते हैं। फिर आप जब ये वेरीफाई हो जाएगा पटवारी तहसीलदार, वो जो भी इनकम आपकी होगी वो उस हिसाब से वो रख लेंगे वहाँ से। तो हम यहाँ पर रेंडमली कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं इनकम। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जब हम इनकम रखेंगे तो वर्ड्स में भी ये अपने आप आ जाएगा। और किसके लिए इनकम, किस पर्पस के लिए इनकम ज़रूरत है, हम यहाँ पर स्कॉलरशिप रख लेंगे। आमतौर पर स्कॉलरशिप के लिए इनकम ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद अपना मोबाइल एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डाल लेना होगा और उसकी ईमेल डाल लेनी होगी। ईमेल यहाँ पर आप अपनी भी दे सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आई एग्री पे टैप कर लेना होगा। और यहाँ पर जो कैप्चा है इसे फिल कर लेना होगा। पहले मैं अपना जो कैप्चा है वो फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप सेव ड्राफ्ट भी रख सकते हैं। और सेव ड्राफ्ट रखने का फ़ायदा ये है, अगर आपको का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या किसी कारण से पेज डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको आप सही कर सकते हैं। ड्राफ्ट रखने के बाद ये आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अगर आपका जो फॉर्म है वो सही है तो आप से अटैच डॉक्यूमेंट पर टैप कर लेंगे। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप एडिट करके उसे फिर अटैच डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मेरा डिटेल जो वो सही है, मैं यहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट पे टैप कर लेता हूँ। उसके बाद हमारी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, हमने यहाँ पर क्या अपलोड कर लेना होगा। पहले हमने यहाँ पर आधार अपलोड कर लेना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में आधार हम अपलोड कर लेंगे बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ आधार को PDF में बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं आधार की वेबसाइट से। उसकी भी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप देख सकते हैं उससे हम कैसे आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ अपना जो मोबाइल नंबर लिख होना चाहिए। और उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी हम आधार डाल सकते हैं। आधार को कैसे PDF बना सकते हैं उसकी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस ऐप को डाउनलोड करके अपने आधार कार्ड को फोटो उठा के उसमें इस ऐप में PDF बना सकते हैं अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं हमने कंपलसरी अपलोड कर लेना होगा। जिसके आगे भी रेड स्टार लगा हुआ है, यानी ये डॉक्यूमेंट हमने कंपलसरी अपलोड कर लेना होगा। क्या क्या हमने अपलोड कर लेना होगा कंपलसरी? हमने पहले जो अपना जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी अपलोड कर लेना होगा दोनों तरफ, आइडेंटिटी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में भी हमें आधार कार्ड दोनों तरफ अपलोड कर लेना होगा। और अदर्स में हमने एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना, जिसका फॉर्म आप कंप्यूटर शॉप पे जाकर वो आप वहाँ से ले सकते हैं और अपना जो
नंबरदार और चौकीदार है वहाँ पर ले जाकर उसे सील और सिग्नेचर करवा के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वो कंपलसरी है। और ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं और जिन पे भी रेड स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी है। अगर आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर लेते हो तो उसका भी यहाँ पर आधार कार्ड लग जाएगा, एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ है, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या कर लेना होगा, यहाँ पर सेव डॉक्यूमेंट पे टैप कर लेना होगा और यहाँ पर हमारा जो दूसरा पेज शो हो रहा है यहाँ पर हमें क्या कर लेना, मेक पेमेंट पे टैप कर लेना होगा। हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर हमने 20 रुपये पे कर लेने होंगे। हम यहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो कर लेते हैं, मेक पेमेंट पे हम टैप कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पेमेंट ऊपर के आइकन पर टैप कर लेना होगा और यहाँ पर आपकी आईडी शो हो जाएगी और यहाँ से आप इसे कॉपी करके वहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप आईडी डाल सकते हैं अपनी और प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी पेमेंट की मैसेज भी आ चुके हैं 20 रुपये। और यहाँ पर हम फिर गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पे कर लेते हैं। पे कर लेने के बाद हमारा जो वेरीफाई हो जाएगा पेमेंट और उसके बाद हमारा जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो हमारी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड हो चुके हैं, हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो फॉर्म है इनकम सर्टिफिकेट का वो पूरा सबमिट हो चुका है। हमें यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिल गया है और हम इसका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है इससे आप ट्रैक और स्टेटस अपने एप्लीकेशन का देख सकते हो। कम से कम इसमें 1 हफ्ता लग जाता है। Don't forget to like and subscribe. कैसे स्टेटस देख सकते हैं उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो।